हाँ, तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ऑर्गन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम बताए थे कि इसको 1 बाय 1 करके हम आपको आगे डिटेल्स इसको समझाएंगे। तो हमको लगता है कि आप ऑर्गन सिस्टम जो 8 टाइप का है उसको आप रट गए होंगे, काहे कि उसको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। वो सिस्टम का नाम है तो नाम तो किसी का भी आपको रटना ही पड़ेगा। तो ऑर्गन सिस्टम में कई सिस्टम है, जैसे मसल सिस्टम है, आप उसमें देख लीजिएगा। स्केलेटल सिस्टम है, जैसे आपको ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे इसी में आपको कई सिस्टम 8 सिस्टम हम आपको लिखाए थे। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब आप देख लीजिएगा, और 1 बाय 1 करके सबका एक अलग फंक्शन होता है। तो वो 8 को हम बताएंगे आपको, तो 1 बाय 1 करके बताएंगे। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात समझिए कि सर्कुलेशन से सर्कुलेटरी बना है, और ये इसका मतलब है कि ये एक साइकिल है, यानी इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे इसको लिखा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चूंकि ब्लड क्या होता है, वो शरीर से बाहर नहीं निकलता, यह एक साइकिल को तैयार करता है, साइकिल बनाता है, यानी संपूर्ण शरीर में घूमते रहता है। इसीलिए इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अगर ब्लड नहीं भी लिखा है बुक में, तो ये आपको समझना होगा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। ओके, यहाँ समझ में आ गई? ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, इसका जो मेन पार्ट है, इसका जो फिगर है, वह फिगर इसके हम वीडियो में भेज दिए, आपके व्हाट्सएप में हम भेज दिए। आप उसको अच्छा से बनाने के लिए सोचिए, हम अभी बनाए इसको ये, और इस तरह भी अगर आप बना लेते हैं, इससे आप अच्छा बनाइए। अगर इस तरह भी आपका बनता है तो ये एग्जाम में हम लोग इस बार देने जा रहे हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एकदम फिगर के साथ आप वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और फिगर में भी आपको नंबर मिलेगा, आधा नंबर फिगर में। अगर हम इसको मान लीजिए 6 मार्क्स अगर हम इसको करें, तो 3 मार्क्स केवल फिगर में हम दे देंगे, और 3 मार्क्स जो नाम जो लिखे आप उसका दे देंगे। फिर कभी दूसरा क्वेश्चन होगा, इसका एक्सप्लेन करिए, तो उसका क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, वो तो अलग रहेगा क्वेश्चन आंसर। तो अब आपको 1 बाय 1 करके हम बताते हैं। पहले फिगर को बताते हैं, फिगर क्या चीज है इसको समझ लीजिए। जो फिगर का मेन पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट, यानी मेन ये पार्ट देख लीजिए आप। ये हाथ हम रखे, ये पार्ट, ये बहुत छोटा हार्ट में ये रहता है, लेफ्ट के तरफ हार्ट, पहले बात जान लीजिए। और आप इस तरह से खड़े हम अगर हैं, तो आप देखिए राइट हैंड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ। तो हार्ट जो है वो बीचों बीच नहीं होता है, यह चेस्ट में, चेस्ट के अंदर, चेस्ट केज जो है, इस चेस्ट केज के लेफ्ट साइड में ये हार्ट रहता है। और वो छोटा सा पार्ट होता है, करीब मान के चलिए एक छोटा सा बॉल टाइप का होता है, उसको हम लोग हार्ट कहते हैं। और मेन फंक्शन क्या है हार्ट का, वो आपको बताते हैं। ये आप समझिए पहले, ये है कैपिलरी, इसका नाम है कैपिलरी। कैपिलरी कहां पर होता है? कैपिलरी होता है कोई भी बॉडी का जो पार्ट है, या इस तरह से कहिए कि सेल तो समझते हैं, सेल स्मॉल लिविंग पार्ट है किसी भी लिविंग थिंग का, सबसे स्मॉल पार्ट सेल है। सेल में ऑक्सीजन को भेजना पड़ता है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, और वहां से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन भेजने के लिए सेल के बाहर, जिसको टिश्यू बोलते हैं, यानी कई सेल मिलकर के टिश्यू बनता है।
ठीक टिश्यू के पहले, यानी टिश्यू को सप्लाई देता है ऑक्सीजन, तो टिश्यू तक कौन पहुंचता है? से ब्लड पहुंचता है। और ब्लड में क्या रहता है? ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, मिनरल्स रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ये ब्लड में रहते हैं। तो ये क्या करता है? ये टिश्यू को दे देता है, और टिश्यू को छोड़ने के बाद वहां से बाहर निकलता है। तो वह प्लेस जिस जगह एक्सचेंज का काम करता है, एक्सचेंज का मतलब हुआ कि ब्लड से ऑक्सीजन को निकालकर टिश्यू को प्रदान करना, फिर टिश्यूज का फंक्शन है कि उस ऑक्सीजन को सेल तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक और अन्य पार्ट तक पहुंचाना। तो कैपिलरी क्या किया? ब्लड से ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के माध्यम से डिफ्यूज करके वो ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया वो, और वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिटर्न कर लिया, ब्लड ले लिया वापस, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ब्लड के साथ मिलता है, वह एक प्रकार का कहिए कि वो ब्लड हमारे बॉडी के लिए वो विशेष लाभदायक नहीं रहा, क्योंकि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, जिस कारण वो उसका कलर भी चेंज कर जाता है। वो कलर में रेड कलर के साथ साथ वायलेट और ब्लू का मिक्स कलर होता है, वो कलर प्योर रेड नहीं रह जाता है। तब वह क्या होता है? कैपिलरी से ब्लड को बाहर, देखिए हम बनाए ब्लड पाथ बनाए, इसमें एरो लगा दिए कि ये ब्लड यहां से निकला। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लड जो एक प्रकार का कहिए कि ये इम्प्योर ब्लड हुआ, ये प्योर ब्लड नहीं हुआ। तो इम्प्योर जो है इसमें मिक्स हो गया, इसलिए इम्प्योर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, इसलिए इम्प्योर हो गया ये। तो इम्प्योर ब्लड अब कहाँ जाएगा? प्योर बनने के लिए जाएगा। तो कहाँ जाएगा? ये हार्ट में जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ आने का रास्ता देख लीजिए। तो ब्लड जैसे इम्प्योर ब्लड जब निकलता है, इम्प्योर ब्लड जो हार्ट में जाने के लिए तैयार होता है, काहे कब इसका काम नहीं है, बॉडी में किसी भी पार्ट में इसका काम नहीं है, यहां से निकलेगा सीधे हार्ट को जाएगा। तो इस तरह से कई कैपिलरी पूरे बॉडी में, असंख्य कैपिलरी होते हैं, असंख्य कैपिलरी, और वो सभी कैपिलरी से इम्प्योर ब्लड निकल करके वो सब हार्ट में जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनती है आपको कि कैपिलरी से जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड जिस नली से, जिस ट्यूब से वो ब्लड निकल करके हार्ट में जाता है, तो उसका नाम वेन होता है, वेन। तो वेन का आप समझ गए कि वेन का मेन क्या है, कौन सा वेन, कौन सा जो ब्लड का जो ट्यूब है, तो किस ब्लड ट्यूब को हम वेन कहते हैं, ये क्लियर हो गया। फिर से जान लीजिए कि जिस ट्यूब से होकर के इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाता हो, उस ट्यूब को ही वेन कहते हैं। ओके, तो वेन तो क्लियर हो गया। अब आप देखिए, यहां पर हम लोग दो ही वेन दिखाए इजी करने के लिए, हालांकि बहुत सारा वेन इसमें मिल जा रहा है, बहुत सारा, बॉडी में तो बहुत कैपिलरी है, बहुत टिश्यूज है, बहुत पार्ट है, तो सभी टिश्यूज से, सभी पार्ट से इसी तरह से ब्लड निकल रहा है, इम्प्योर ब्लड, वो सभी इम्प्योर ब्लड। लेकिन हार्ट के पास जब पहुंचता है, तो हार्ट के पास ये मोटी पाइप हो जाती है, वेन, मोटी नली। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसका थिकनेस अधिक होता है, इसका डायमीटर अधिक होता है यहाँ। तो यहाँ जो डायमीटर अधिक होता है, इसका नाम बदल गया, यहां पर आकर के इसका नाम हो गया वाना कावा। तो वेना कावा किसको बोलते हैं, ये भी प्रश्न है, वेना कावा कहां पर है? तो ठीक हार्ट के पास जो वेन है, वो वेन जनरल वेन से इसका डायमीटर अधिक होता है, और इसी का नाम है वेना कावा। तो वेना कावा समझ के पहले हम ये
नस के बारे में बता रहे हैं, ये वेन के बारे में बता रहे हैं कि जिसको वेना कावा कहते हैं। तो चूंकि हार्ट में पहुंचा रहा है इम्प्योर ब्लड, और देखिए तो हार्ट में और ब्लड पहुंचाने वाला कोई है तो है। अब यहां से ये आपका जो पार्ट है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको हम बताएंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है जो हम लेते हैं एयर, हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन खाली नहीं लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एयर को हम लोग लेते हैं। अब एयर में आपको मालूम है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, मालूम है? नाइट्रोजन एयर में कितना है? 72% और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो कम मात्रा में, बहुत कम 0.6 समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम लेते हैं नोज के द्वारा तो उसमें हम एयर लेते हैं। जब एयर हमारा यहां से लंग्स में आता है एयर, तो लंग्स से यहां पर ब्लड, इधर से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जा रहा है। हार्ट से हम बताएंगे किस तरह से ब्लड जा रहा है, लेकिन लंग्स में ब्लड जा रहा है। यहां पर क्या करता है, ये ब्लड को यहां से ऑक्सीजन को ये कैच करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स को छोड़ देता है, और नाइट्रोजन तो यहीं से चला जाता लौट करके। तो इस तरह से जो वापस हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन, सांस को छोड़ने की क्रिया। इनहेलेशन सांस लेने की क्रिया, एक्सहेलेशन सांस छोड़ने की क्रिया। जब हम सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है? नाइट्रोजन निकलता है। तो ये निकल जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के साथ मिल जाता है। और ये ब्लड में मिलने के बाद फिर यहां से इस लंग्स से क्या करता है, ये बाहर निकल जाता। तो यहां ब्लड मिक्स, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड हुआ यहां। तो ऑक्सीजन मिक्स ब्लड जो है वो क्या होता है, वो फिर वेन के द्वारा हार्ट में आता है। तो अब मेन क्वेश्चन है कि वेन हार्ट में किसी भी तरह से, कहीं से भी अगर ब्लड हार्ट में आता है तो उस पाइप को, उस ट्यूब को वेन कहते हैं। दिमाग रखिए। हाँ, इसका नाम थोड़ा, चुके ये जगह जो है यह है आपका लंग्स। तो लंग्स से जो निकल रहा है वेन, इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये लंग्स से जो वेन निकला, वेने निकल रहा। क्यों? कि ब्लड हार्ट में आ रहा है। देखो यहाँ हार्ट में आ गया। तो हार्ट में आने वाला चाहे इधर से आवे, चाहे यहां से, देखो यहां से आ रहा है, हार्ट में जा रहा है। तो ये भी वेन लिखे, यहाँ पर वेन लिखे, यहाँ पर भी वेन लिखे। चूंकि ये पल्मोनरी से समझ में ये आता है आपको कि ये हार्ट से निकलते हुए ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर सीधा वेन क्यों दिए? इसीलिए कि यह कैपिलरी से निकल करके, और कैपिलरी कहाँ पर है बॉडी में? हर एक ऑर्गन में, हर एक ऑर्गन के पहले कैपिलरी। क्यों? कि हर एक ऑर्गन के टिश्यू होता है मिलकर के, और माना टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है। और टिश्यू कैसे बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो वहां से जो इम्प्योर ब्लड है वो यहां से निकलता है और सीधे हार्ट को जाता है। तो हार्ट में जाने वाला जो भी ट्यूब है, जो हार्ट में ब्लड को पहुंचाता है, चाहे इधर से पहुंचाए चाहे इधर से पहुंचाए, ये दोनों का नाम वेन ही है। ये ठोस रख लीजिएगा। तो इसका कौन सा वेन से समझ आ जाएगा? अगर वेन बोलिएगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्योर, यहाँ पर क्या है, ये प्योर है, शुद्ध है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मिला हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हुआ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब दोनों वेने हैं। क्यों दोनों वेन है? क्योंकि यहाँ से चैम्बर में जा रहा है, हार्ट चैम्बर में जा रहा है, यहाँ से भी हार्ट चैम्बर में आ रहा है। वेन तो दोनों हुआ, लेकिन ये प्योर है इसलिए इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, और ये इम्प्योर है इसलिए सीधे वेन कहते हैं।
तो वेन समझ गए। अच्छा, उसके बाद आप चले आइए कि ये हार्ट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये हार्ट क्या है, ये देखिए 4 चैम्बर बना है, एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है, फिर एक चैम्बर नीचे वाला है, ये एक चैम्बर ये आपको लग रहा है ना, ये एक चैम्बर है, फिर एक चैम्बर ये है। तो ये ऊपर वाला जो 2 चैम्बर है इसका नाम क्या है? पहले तो आप समझिए कि हम इस तरह खड़े हैं, तो ये पार्ट लेफ्ट हुआ और लेफ्ट में भी ये पार्ट लेफ्ट हुआ, लेफ्ट का भी ये पार्ट लेफ्ट हुआ, तो ये पार्ट लेफ्ट हुआ ना, और ये पार्ट क्या हुआ? राइट हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एट्रियम, इसका नाम है राइट एट्रियम। तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट एट्रियम है, इधर वाला लेफ्ट एट्रियम होगा, तो ये लेफ्ट एट्रियम हुआ। ठीक, अब नीचे वाला दोनों चैम्बर को समझिए, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, यानी ये वेंट्रिकल है और ये एट्रियम है। तो ये बात आपको रटना होगा कि ऊपर वाला जो चैम्बर है उसको एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ये आप दिमाग में रट लीजिए, ये रटना ही पड़ेगा। बायोलॉजी में बहुत वर्ड स्पेलिंग रटना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये जो है लेफ्ट रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे खड़े हो जाइए, अब इधर वाला लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया, तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो केवल रटने की जरूरत पड़ेगा कि ये वेंट्रिकल और ये एट्रियम, तो वेंट्रिकल नीचे वाले को और एट्रियम ऊपर वाले को। ये चीज आप, ये नाम है इसका, इसलिए इसको रख लीजिएगा। तो ये हो गया लेफ्ट। अब इसका फंक्शन बता देते हैं। फंक्शन क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये मसल्स है, ये मसल्स है। तो यहाँ पर थोड़ा मोटा, एक तरफ आप देखेंगे कि मोटी दीवार है, एक तरफ देखेंगे पतली दीवार है। इसका भी एक कारण है मोटी पतली दीवार होने का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पंप होता है, पंप होता है। हम इसके बहुत आगे क्लास में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक नोड होता है। वह इलेक्ट्रिक नोड क्या करता है, इसको उत्तेजित करता है, इसको सेंसेशन पैदा करता है, जिससे कि बीट बनता है। यानी यह बीट बनता है, बीट का मतलब प्रेशर होता है, यानी 1 मिनट में 72 बार ये प्रेस करता है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर बनता है, यहाँ पे थोड़ा कम प्रेशर बनता है। यहाँ का वाल आप देखेंगे, यहाँ पर मोटी वाल है, यहाँ पे पतली वाल है। तो ये जो मोटी वाल वाला है, ये यहाँ प्रेशर इसलिए अधिक बनता है कि यहाँ से ब्लड, देखिए यहाँ निकला, ऐसे ब्लड गया ऐसे, और पूरे बॉडी पार्ट में भेजना इसको, तो यहाँ ज्यादा प्रेशर का जरूरत है ना। और यहाँ वाल पतली है, इसलिए इस पे कम ही प्रेशर से, यहाँ पे कम ही प्रेशर से ये यहाँ का जो ब्लड है, क्योंकि यही ब्लड इधर से होते हुए कहाँ जाना है, इसको केवल और केवल लंग्स में जाना है। तो इसको तो बहुत पार्ट में भेजना नहीं है, कम ही प्रेशर में ये लंग्स में चला जाता है। और लेकिन इधर तो ज्यादा प्रेशर चाहिए, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट में भेजना है इसको। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि 1 मिनट में कितना बार होता है हार्ट बीट? 72 पर मिनट, यह हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट 72 पर मिनट हार्ट बीट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 72 हार्ट बीट होने का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 72 बार वो ब्लड को बाहर पंप करता है, बाहर पंप करता है। अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां थोड़ा सा देखिए, यह एक प्रकार का भाल्व है। भाल्व का काम क्या है, साइकिल में भाल्व लगती है, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में आप हवा देते हैं, हवा चली जाती है, फिर उसी रास्ते से हवा निकलती है बाहर? नहीं निकलती है, नहीं निकलती। क्यों? जहां से आप एयर को दे रहे हैं उसी जगह नॉब में भाल्व लगा दी जाती है, ताकि इधर से हवा जाए, उधर से हवा बाहर नहीं निकले। वही बात है, यहाँ 2 भाल्व है, एक यहाँ पर भाल्व है, एक भाल्व यहाँ। इसका डायरेक्शन इस तरह से भाल्व का कि जब इधर से बीट होगा, जब प्रेशर होगा, तो ये भाल्व बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो इधर अब नहीं जाएगा ब्लड, तब कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये भाल्व खुल जाएगा, ये बंद होगा एक साथ है, ये खुल जाएगा। अच्छा, ये उधर से ब्लड इधर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? कि यहाँ भी भाल्व लगी है। इसका देखिए डायरेक्शन भाल्व का उल्टा है डायरेक्शन,
यानी उधर से जब इधर लौटना चाहेगा ब्लड तो ये बंद हो जाएगा, यानी इस चैम्बर में फिर नहीं आएगा, यानी वेंट्रिकल में ब्लड लौट के नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर जब इधर से वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो इसमें नहीं जा पाएगा, क्यों? जब ऊपर उठेगा तो ये वाला भाल्व बंद हो जाएगा उस समय। तो ये समझ गए एक साथ क्या होता है, एक भाल्व बंद होता है, एक भाल्व खुल जाता है, ये होता है हमेशा फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर लंग्स होता है, लंग्स से अपने कम ही प्रेशर में, कोई प्रेशर का जरूरत नहीं है, ये कम ही प्रेशर में ये ब्लड जो है वो चलाता है कहाँ पे? एट्रियम में। एट्रियम में आने के लिए कोई प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ता है। ये लंग्स के पास जब हम बताएंगे, इसका फंक्शन बताएंगे तो उसमें है, इसके साथ भी थोड़ा सा लगा हुआ डायफ्राम लगा रहता है इसे, और डायफ्राम किस तरह से वर्क करता है जिसके कारण ये हल्का प्रेशर बनाता है ब्लड पर और ये ब्लड को भेजता है। तो ये हार्ट इसको खींचने के लिए ब्लड नहीं करता, ये क्या करता है, थोड़ा सा जब ये बीट नीचे आता है तो थोड़ा सा प्रेशर वाल्व खुलने के लिए बनता है। तो खैर आपको उतना इस क्लास में नहीं जानना है, आपको केवल जानना है कि दो प्रकार का वाल्व होता है। पहले तो एक चैम्बर ये हुआ, हार्ट का ये चैम्बर हुआ, पूरा चैम्बर, एक चैम्बर में दो चैम्बर, इसमें भी एक चैम्बर में दो चैम्बर। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना चैम्बर हार्ट में, तो टोटल 4 चैम्बर हो गया। ऊपर वाला दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, जो लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट एट्रियम, जो राइट साइड का है तो राइट एट्रियम, और ये जो है ये वेंट्रिकल है तो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल हो गया। तो ये फंक्शन आप समझ गए। तो यहां से जैसे ही ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ये भी क्वेश्चन आता है कि इम्प्योर ब्लड कहां से हार्ट में प्रवेश करता है, तो आपको बोलना होगा वेन होते हुए आता है। कहां से आता है? कैपिलरी से आता है। कैपिलरी कहां से लाता है? तो बोलना होगा टिश्यू से लेता है। टिश्यू कहां से लाता है? तो वो सेल से लेता है। इतना बात आपको जानना। तो यहां से इम्प्योर यहाँ आया और ये शुद्ध होने के लिए चला गया। देखिए यहाँ से इसमें आया, यहाँ से यहाँ गिर गया ब्लड और यहाँ भाल्व है, जैसे फिर ये बीट होगा तो ये इस नली से होते हुए कहाँ चला गया? शुद्ध होने के लिए कहाँ चला गया? लंग्स में गया। लंग्स में शुद्ध होता है, प्योर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया, फिर डिफ्यूज कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, और इसमें जो आपका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन, चूंकि होमोग्लोबिन होता है ब्लड में, होमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रति इफिनिटी होता है, वो उसको कैच कर लेता है। तो ऑक्सीजन को कैच कर लिया, कौन कर लिया कैच? ब्लड कर लिया, और वो लेकर के कहाँ चला गया? फिर से देख लीजिए फंक्शन है, यहाँ आ गया। तो यहाँ से जो आ रहा है हार्ट में, जो जा रहा है वेने, चूंकि हार्ट में आ रहा है, लेकिन इसका नाम चूंकि प्लमनरी है, ऊपर वाला पार्ट है प्लमनरी, ये इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ, इसलिए इसको प्लमनरी वेन कहते हैं। और ये है, देखिए ये है प्लमनरी आर्टरी, ये आर्टरी है। आर्टरी किसको बोलता है ये समझना है कि ये आर्टरी क्या है। तो ये बात समझ गए, यहाँ शुद्ध है कि वो शुद्ध है, ये इम्प्योर है ना, क्योंकि यहाँ से शुद्ध होके तो आएगा नहीं, शुद्ध करने वाला चैम्बर ये नहीं है, ये इसको शुद्ध करने का कैपेसिटी नहीं है। इधर वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये अशुद्ध इम्प्योर ब्लड ही आया इसमें, और इम्प्योर ब्लड इसमें गया, फिर प्रेशर के साथ फिर ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चला गया? यहाँ चला आया। ये कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। तो ये इम्प्योर ब्लड यहाँ आ गया। तो इसको जब इम्प्योर ब्लड जहां जहां जाता है, देखिए आप, यानी हार्ट से बाहर निकल रहा है, लंग्स में जा रहा है, देख लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं? प्लमनरी आर्टरी। तो ये शब्द आपको जान लेना है कि प्लमनरी आर्टरी किसको बोलते हैं, आप प्लमनरी वेन किसको बोलते हैं। तो वेन क्यों पड़ा इसका नाम? चूंकि ये कहाँ पहुंचा रहा? हार्ट में पहुंचा रहा। यहाँ भी वेन क्यों पड़ा? क्योंकि ये हार्ट में पहुंचा रहा। और हार्ट से जब निकल रहा है, अगर हम इसके बारे में बोले, ये देखिए हार्ट से निकल रहा है ना, तो देखिए आर्टरी लिखे है ना, देखिए आर्टरी है ना, चूंकि वेन से यहाँ से निकल रहा है बाहर, ये हार्ट से बाहर निकल रहा है ना, इसलिए इसका आर्टरी पड़ रहा है। यहाँ भी हार्ट से बाहर निकल रहा है ना, इसलिए आर्टरी पड़ा। तो आर्टरी समझ गए ना कि हार्ट से जब ब्लड बाहर की ओर निकलता है तो उसको आर्टरी कहते हैं, और जब अंदर की ओर जाता है, हार्ट में जाता है, चाहे इधर से हार्ट में जाए चाहे इधर से हार्ट में जाए, उसको कहते हैं वेन। ये क्लियर हो गया। तो सारा चीज का फंक्शन आपको बता दी।
हाँ, ये फंक्शन आपको जब हम बताएंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे हम आपको। अभी हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आपको बता रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें आपके क्लास में और कहीं कुछ नहीं है। तो आप इसका फिगर बना लीजिएगा। वर्ड स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एक भी अगर गलत हुआ, सपोज करिए ATRIAM अगर हो गया, फिर आपका दलील हम नहीं सुनेंगे कि सर हम तो लिखना चाह रहे थे एट्रियम में, यहाँ ए हो गया। आपको टोटल मार्क्स कट जाएगा, इसका जितना मार्क्स होगा वो कट जाएगा। ये बायोलॉजी का खास बात है, जान लीजिए। बायोलॉजी का खास बात है कि इसका फिगर सही होना चाहिए, प्लस ये इसका जो नेम है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो यही था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने किस तरह से ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है, केवल ये बताना था। तो ये कंप्लीट हो गया ना। तो कई क्वेश्चन इससे राइज होता है। अब आप होमवर्क आपको मिल रहा है। होमवर्क क्या है? ये फिगर को बहुत बढ़िया से बनाइए, कई बार बनाइए, एकदम प्योर फिगर होना चाहिए। ये छापे नहीं है, हम भी तो हाथ से बनाए, हम भी तो सीखे होंगे, तो आपको भी तो सीखना है। तो ये तो आपको बनाना होगा। उसके अलावे भी ये कौन सा पार्ट क्या है, उसका नाम, ये सब आपको शुद्ध शुद्ध देना है। तो इतना होमवर्क करा। और हम तमाम पेरेंट्स से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आप ये तैयारी कराइए। आप बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाइए, बच्चे को बैठाइए सामने में, वो देखिए फिगर कैसा बना रहा है। अगर वो फिगर सही नहीं बना रहा तो उसको बनाने दीजिए, कई पेज वो गलत करने दीजिए उसको। जब तक प्योर फिगर नहीं होगा, शुद्ध फिगर नहीं होगा, तब तक उसको कहिए फिगर बनाएगा। और ये फिर घरे में आप पूछ लीजिए कोई भी स्पेलिंग को, वो स्पेलिंग को वो सही बता पा रहा कि नहीं। आप थोड़ा हमको ये कष्ट करके बच्चे को थोड़ा इम्प्रूव करिए। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे को दूसरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताएंगे। चूंकि 8 प्रकार का हमको बताना है, 8 क्लास अभी चलेगा इसका। हर रोज एक न एक सिस्टम बताएंगे हम लोग। पहले तो बच्चे को 8 सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम, वो रटा है कि नहीं रटा, वो आप देख लीजिए। वो भी आपको हम बोल रहे हैं, आज आप पूछ लीजिए कि बच्चा तुम जो सर जो दिए थे 8 का नाम, वो 8 रटा कि नहीं रटा। कॉपी में आप उसको खोल के देख लीजिए, मेरा इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, वो 8 का नाम दिए। जब वही नाम इसको बच्चे को भूल गया या याद नहीं रख पा रहा, तब ये क्या याद कर पाएगा। इसीलिए ये अनिवार्य है कि पहले आप वो जांच कर लीजिए, देखिए बच्चे में कहाँ कमी आ रहा है, उसको पूरा करिए, फिर 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। फिर ये पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर आप दूसरे दिन दूसरे सिस्टम के बारे में बताएंगे, इस तरह 1 बाय 1 करके बताएंगे। धन्यवाद।